क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशंस का एग्जांपल नंबर 4 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, हेनरीज लॉ के ऊपर ये बेस्ड है। अब हेनरीज लॉ हम लोगों के पास क्या बोलता है कि जो भी प्रेशर हम लोगों के पास कोई भी गैस एक्सर्ट कर रही है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस टाइम्स जो है वो के एच के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और ये जो है वो हेनरी कांस्टेंट हम लोगों के पास है। अब नाइट्रोजन एक गैस इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो गिवन है, जो कि कितने टेम्परेचर पे है हम लोगों के पास 293 केल्विन टेम्परेचर पे जो है ये गैस प्रेजेंट है। कौन सी गैस है हमारे पास? नाइट्रोजन गैस है। हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो मतलब इसके अपने को नंबर ऑफ मोल्स जो है वो निकालने हैं। मिली मोल्स करते हुए 10 पावर जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतने मिली मोल्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। हमारे पास जो सॉल्वेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो दे रखा है हमारे पास, क्या? वाटर दे रखा है, जो कि हमारे पास कितने ग्राम प्रेजेंट है? 1 kg है, तो 1000 ग्राम जो है वो वाटर हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, 1 kg हो या 1 लीटर हो, क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम लोगों के पास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले तो डेंसिटी की वैल्यू जो है 1 लीटर में मतलब 1000 ग्राम जो है वो हमारे पास होंगे। एज्यूम कर रहे हैं नाइट्रोजन एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ, तो कितना पार्शियल प्रेशर जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन गैस एक्सर्ट कर रही है, दैट इज इक्वल टू 0.987 बार के बराबर जो है ये हम लोगों के पास प्रेशर है। गिवन दैट द हेनरीज कांस्टेंट, मतलब हमारे पास जो के एच की वैल्यू गिवन है हेनरीज कांस्टेंट की, दैट इज 76.48 बार के बराबर जो है वो गिवन है। ठीक है, तो ये डाटा है, ये फॉर्मूला है, यहां से x जो है वो आप कैलकुलेट कर लो। तो नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन टाइम्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, के एच जो है वो हो जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर कितना है? 0.987 के बराबर है, दैट इज इक्वल टू x नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन अपने को निकालना है, टाइम्स जो है वो के एच विच इज इक्वल टू 76.48 जो है वो हम लोगों के पास ये प्रेजेंट है। ठीक है, किलो बार है तो इसको हम लोग जो है वो 10 पावर 3 कर रहे हैं। अब ये भी बार था, ये भी बार था, दोनों बराबर हो गए और कट गए। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, इसीलिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि ये बार था, ये भी बार था, ये बार था, बार था, बार बार दोनों कट गए और हम लोगों के पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो है वो आ जाएगा। अब एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है उसकी अगर मैं बात करूं तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पे दूसरी क्या चीज है प्रेजेंट? यहां पे वाटर प्रेजेंट है और हम लोगों के पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की बात करूं हमारे पास, तो 1000 ग्राम वाटर है, मोलर मास कितना है वाटर का? 18। क्यों ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला रहता है हमारे पास कितना गिवन मास है किस चीज का? वाटर का, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या? मोलर मास जो है वो वाटर का इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर। अब मोलर मास वाटर H2O है, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 18 ग्राम जो है वो हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे 18 ग्राम जो है वो पुट किया। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वाटर क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस कंपैरेटिवली कम प्रेजेंट होगी, इसीलिए इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय ये प्लस ये विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स इसके बहुत कम है, पानी बहुत ज्यादा है। तो जैसे मान लो 50 प्लस 0.1 50.1, उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 50 ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हो गया ये 100/18 विच इज इक्वल टू 55.5 मोल जो है वो हो जाएगा। अब यही वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, तो ये हो गया 0.987 बाय 76.48 इंटू 10 पावर 3 दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास क्या हो गया? 55.5 जो है वो हो गया। तो इसको आप सॉल्व करोगे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये 0.987 इंटू मेरे पास हो जाएगा 55.5 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 76.48 और 10⁻³ इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 10⁻³ को, ठीक है। मतलब बेसिकली मेरे को इसको सॉल्व करना है और जो है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब देखो बोर्ड्स के अंदर ना अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करना ही कई बार बच्चों को जो है ना वो डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व जो है वो अपने को कैसे करना है। तो एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, देखो अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा जो है वो नॉर्मलाइज करना शुरू करूं, जैसे ये 0.9 है, इसको 0.1 से 1 से थोड़ा सा कम है, तो 55 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 55। और ये डिनोमिनेटर में है जो मेरे पास, इसको अगर मैं 75 के बराबर करूं तो ये 2 से थोड़ा बड़ा होगा और ये 3 पे जाएगा, ठीक है। 2 से थोड़ा बड़ा, मे बी इट इज समवेयर अराउंड 2 ठीक है 1 के आसपास जो है वो हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग 25 पे जो है वो कट कर रहे हैं, ठीक है, या 2.2 के बराबर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। जब 2.2 के बराबर होगा तो इसको 3 से जब हम लोग काटेंगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड 0.7, ठीक है। अब ये लेवल ऑफ कैलकुलेशन आप तब कर सकते हो जब आप इंटेलेक्चुअली नंबर्स के साथ अच्छा जो है वो गेम प्ले करोगे, क्योंकि वैसे अगर आप इसको बोर्ड्स में मल्टीप्लाई करने लग गए ना सीधा सीधा, तो आपकी बहुत सारी बड़ी कैलकुलेशन जो है वो मतलब टाइम टेकिंग जो है वो हो जाएगी। तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कि यहां तक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अप्रॉक्सीमेशंस करके इस्तेमाल करोगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ये 0.97 से मल्टीप्लाई कर 55 से कम होगा, 55 से थोड़ा कम होगा, ठीक है, इट मे बी अराउंड 54 और समवेयर। और ये 76 है तो इसको मैंने 75 ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर दिया, थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर दिया। जब आप कटिंग करेंगे तो 0.7 के बराबर जो है ये आ जाएगा। तो इट विल बी समवेयर अराउंड 0.7, 10⁻³ है, तो ये बट ऑब्वियसली मेरे पास क्या हो गया, मिली मोल के बराबर जो है वो हो जाएगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आपको क्लियर है।